यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले कई दिनों से पुलिस हमारा हाथ धोकर पीछा कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का मर्डर कर दिया था और हमें इधर से उधर छुपना पड़ रहा था। और एट द एंड हमें अपना ही शहर छोड़ के भागना पड़ा और फिर हम लोग भाग कर आ गए पलीटो में, जो कि एक बहुत छोटा सा गांव है। और मुझे लग रहा था कि पुलिस हमें यहाँ पर ढूंढने नहीं आने वाली। ओके गाइस, तो लास्ट नाइट में अपने रूम में आके सो गया था। फिलहाल अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये सुबह सुबह हमारे घर के बाहर से इतनी तेज पुलिस के सायरन की आवाज क्यों आ रही है। वेट एक सेकेंड, ये क्या पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर आ गई है? वेट, पुलिस की गाड़ी छोड़ो, पुलिस ही हमारे घर के बाहर आ गई है और वो अपने बॉडी गार्ड से पूछताछ कर रही है। शायद ये हमको ही ढूंढ रहे हैं, उसको अभी तक ज्यादा लोग जानते नहीं है। वेट यार, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से वो मामला हैंडल कर रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। पुलिस वालों को खाली पीली मारने के चक्कर में ना और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ और घर के ना बैक साइड में चलकर देखता हूँ आखिरकार सीन है क्या। भाई साहब, क्या खतरनाक आंधी भी चल रही है इस टाइम पर। ये देखो, ये खड़ी वो पुलिस की गाड़ी और ये अपना भाई एक और ऑफिसर बाहर निकल गया। भाई मुझे लग रहा था बस एक कार आई है, बट यहाँ पर तो बाइक वगैरह सब कुछ आ रखी है। शायद से इन लोग की बात हो गई है और ये जा रहे हैं, पता नहीं और पुलिस बुला रहे हैं चेकिंग के लिए या फिर क्या चल रहा है। आई थिंक ये जा रहे हैं शायद। तो वेट थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जा रहे हैं, काश चले जाए प्लीज। ओके, शायद से अपने बॉडी गार्ड ने सारा मामला हैंडल कर लिया है और अभी हम लोग बिल्कुल सेफ है। थैंक्स गॉड, भाई बच गए। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा भी क्या करना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। पलीटो हमारे लिए सेफ था, सेम लेस्टर ने भी यही कहा था, बट भाई एक दिन भी नहीं हुआ अभी रहते रहते यहाँ पर, और आज ही मुझे इतनी ज्यादा खतरनाक गड़बड़ देखने को मिल गई है। बाकी एक बार इधर देखना वेदर क्या हो रहा है। सामने माउंट श्रीयार्ड देखो भाई, मेरे को लग रहा है उसमें बर्फ पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक। बाकी ठीक है यार, अभी ना एक बारी मेरे को फटाफट से चल के लेस्टर से बात करनी चाहिए। मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है अभी यहाँ रुके या ना रुके, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है एक मिनट इससे बात कर लेते हैं, इससे बात हुई, ऐसा सब पता होगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल अपने बॉडी गार्ड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स ने इससे थोड़ी बहुत बस पूछताछ करी थी, बट अभी हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल सेफ नहीं है, ऐसा हमें लेस्टर कह रहा है। मतलब इसकी लेस्टर से भी कॉल पे बात हुई है। लेस्टर हमें ये कह रहा है कि पूरे के पूरे पलीटो में भी कर्फ्यू लगने वाला है कुछ ही देर में, क्योंकि पुलिस को मालूम पड़ चुका है माइकल यहीं कहीं पर छुप कर बैठा है और वो सब कुछ जानते हैं कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे क्राइम करे हैं। मतलब अभी कुल मिलाकर लेस्टर ऐसा कहना चाह रहा है कि माइकल का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पुलिस चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी मारा जाए। अब यार देखो, लेस्टर के पास एक प्लान है हमें बचाने का। अबे आज भाई बैठ यार, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं रुक सकते, यहाँ से भी अब हमें भागना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, लेस्टर कह रहा है कि अब एक मास्टरमाइंड प्लान है जिसके थ्रू हम लोग बच सकते हैं, बट बचने के लिए सबसे पहले हमें इस एरिया से निकलना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार कर्फ्यू लग गया ना तो फिर यहाँ से भागना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलते हैं सीधा लेस्टर के पास उससे बात करने के लिए और ये पता करने के लिए कि आखिरकार वो हमें इस खतरनाक बवाल से कैसे बाहर निकाल सकता है। बाकी यार अपना ट्रंक वगैरह ओपन कर ले, अपना बॉडीगार्ड हमारे लिए गाड़ी लेकर आ जाएगा। और एक बार लेस्टर को देखो, इसके पास इतना ज्यादा पैसा है फिर भी ये इतनी ज्यादा घटिया गाड़ी में घूमता है। मतलब विश्वास ही नहीं होता है यार इसके ऊपर। तो बाकी ठीक है यार, चलकर इससे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। गाड़ी ये निकाल कर ले आए, अब बात करते हैं लेस्टर से। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये वाली गाड़ी ये अपने लिए नहीं हमारे लिए लेकर आया, क्योंकि इस टाइम पर सीन कुछ ऐसा है कि अगर माइकल इस ब्लैक वाली कार में घूमेगा तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी एक चोरी की गाड़ी है और हम लोग ऐसी एक सस्ती सी कार में घूमेंगे तो लोग हमारे ऊपर ज्यादा शक नहीं करेंगे और चेकिंग वगैरह पर भी हमारी गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं रोकेंगे। बाकी यहाँ लेस्टर ये भी कह रहा है कि हमें बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस वगैरह ने देख लिया तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। पूरा प्लान ये हमें बीच रास्ते में बताने वाला है और कुछ चीजें कुछ सामान ऐसा है जो कि हमें जाकर खरीदना ही पड़ेगा। बट ठीक है, फिलहाल अभी वेट, मैं थोड़ा सा गलत आ गया। बाहर निकलने का रास्ता यही वाला है, तो अपनी गाड़ी को हमें इसी कट से राइट लेना होगा और साथ के साथ अपना बॉडीगार्ड भी चल रहा है ये वाली गाड़ी लेकर, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। इसे ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते यार। मतलब यहाँ पर भी अगर गाड़ी मिल गई तो पुलिस को एक और न्यू क्लू मिल जाएगा कि हम लोग वापस लॉस सैंटोस आ चुके हैं। लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं अभी सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पूरा प्लान पता करने के लिए। तो भाई फिलहाल हम लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को इन पतली पतली गलियों से
भगाते हुए लेस्टर के सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाले हैं। बाय द वे वो सीक्रेट बेस नहीं है, ये लेस्टर का टॉर्चर रूम है जहां पर हमें एक बंदे को पकड़ कर लाना है। मतलब ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग सीन है। अब वो बंदा कौन है, कहां से लाना है, क्यों लाना है, वो अभी हमें आगे चलकर लेस्टर बताने वाला है। मतलब उस टॉर्चर रूम में जाने के बाद, ताकि वो जो प्लान है वो रिवील ना हो जाए। बाकी अपने बॉडीगार्ड भी अपने साथ साथ यहाँ पर आ चुका है। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं कहीं पर मैं साइड में पार्क कर देता हूँ और चलते हैं सीधा अंदर इस जगह के और देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर ने हमें बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। वेल, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने हमें बचाने के लिए इस बारी जो मास्टरमाइंड प्लान बनाया है वो अभी तक के सभी प्लान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड प्लान है। मतलब यार देखो, अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि पूरे लॉस सैंटोस छोड़ो, पूरे के पूरे सैन एंड्रियास में ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है माइकल को ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पास्ट क्राइम्स भी ऐसे हैं जो कि लिस्टेड है, जिस वजह से माइकल को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेस्टर कह रहा है अभी सीन ये है कि माइकल को मरना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं बट दुनिया के लिए। तो प्लान अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले एक बहुत खतरनाक स्नाइपर खरीदने के लिए, बट उससे भी पहले मुझे जाना होगा एक मास्क खरीदने जिससे कि मैं अपना फेस छुपा पाऊँ। बट हाँ, उसके बाद एक बैड चीज़ ये है कि हमें पूरे टाइम छुप के रहना पड़ेगा। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि माइकल नकली में मरा है। बाकी ठीक है यार, ये प्लान बहुत खतरनाक है, पर इसके बाद की जो लाइफ है वो शायद से ज़्यादा खतरनाक है। बट ठीक है यार, माइकल का लेकिन जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले छुप के रह ले। फिलहाल अभी चलते हैं सीधा। वैसे तो एक मिनट रुक जाओ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ। मतलब पुलिस वगैरह को पूरे टाइम देखते हुए चलना है। अपने पास पीछे पीछे यही गाड़ी भी आ रही है। एक बारी चल के मैं मास्क खरीद लूँ, उसके बाद मैं इस वाली गाड़ी में घूमने वाला हूँ। वैसे उसके शीशे ब्लैक है, बट फिर भी चेकिंग अगर हो गई तो गेट भी ओपन किया जा सकता है उसके बाद। तो इसलिए आराम से चलते हैं सीधा बीच पे, जहाँ पर बढ़िया से मैं मास्क ले लूँ। वेल, तो सबसे पहले मैं पहुंचने वाला हूँ सीधा हैटर शॉप पे, जहाँ से मुझे अपने फेस को कवर करने के लिए एक मास्क परचेज करना है। अभी तक तो मुझे बीच रास्ते में कोई भी पुलिस नहीं मिली, आगे का क्या सीन है वो वहीं चलकर पता चलेगा। फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ता हूँ लेफ्ट, और ये आ गया अपना वेस्ट सी बीच। यहीं पर है वो हैट का शॉप, जहाँ पर मुझे हर टाइप का मास्क मिल जाएगा। अपनी ये वाली गाड़ी तो अंदर आ गई, बट ये वाली गाड़ी को वहीं रुकना पड़ेगा। क्या ठीक है, फटाफट से यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। और ये जो ऊपर मास्क बना हुआ है ना स्पेस मंकी का, मैं यही वाला मास्क परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि माइकल पे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। हाय, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे, बट ये जो सबसे ऊपर वाला मास्क है ना, यही अभी मैं परचेज करने वाला हूँ। लेट्स गो, इसी को खरीदते हैं और चलते हैं। ओके डन। तो अभी मैंने अपने लिए एक मस्त मास्क परचेज कर लिया है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की एम्यूनेशन शॉप पे, जहाँ से हमें खरीदनी होगी एक बहुत खतरनाक सप्रेस्ड स्नाइपर। तो फिर एक एम्यूनेशन शॉप ढूंढते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के वेपन खरीदने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को आगे वाले घर से प्यारी सी ड्रिफ्ट मार के राइट बोले तो एक सेकंड भाई। हेलो भाई साहब, कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी लंबी ड्रिफ्ट लगी, लेकिन ये गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल। बट यार फाइनली बच गए, गाड़ी मजबूत है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसीलिए मैं से एकदम खुला फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। बाकी हाँ, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एम्यूनेशन की शॉप पे। फटाफट से पार्किंग में चल के अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और एक खतरनाक स्नाइपर खरीद कर फटाफट से हमें निकलना होगा सीधा विजिल न्यूज के लिए। चेक करते हैं कि दुकान, ओ वेट, बहुत टाइम पहले दुकान बंद हो गई थी, बट अभी लॉस सैंटोस में वापस ओपन हो चुका है। व्हाट्सअप, फटाफट से स्नाइपर परचेज कर लेते हैं। वो देखो, वो स्नाइपर जो पीछे लगी हुई है ना, वही हमें चाहिए। शायद लेस्टर ने इसे कॉल करके बता दिया होगा। ऑल डन। तो अभी मैंने इससे ये स्नाइपर का केस ले लिया है विद ऑल अटैचमेंट्स। बाकी हाँ, इसको लेस्टर ने ही बोला था ये केस हमें देने के लिए, इसलिए इसने पहले से इस गन को हमारे लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था। अब बाकी इसने हमसे पैसे वगैरह नहीं लिए हैं, शायद से लेस्टर का दोस्त है या फिर इसकी कुछ बातचीत है लेस्टर के साथ। आगे हाँ ठीक है, अभी फटाफट से चल के इसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख देते हैं, फिर चलते हैं सीधा विजिल न्यूज के लिए। ओके डन। तो अभी मैंने अपनी स्नाइपर के सिक्योरिटी केस को अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया है। और फटाफट से चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधा विजिल न्यूज के लिए जल्दी से जल्दी। और भाई कुछ भी हो जाए, आज तो भाई ये मिशन मुझे करके ही निकलना है, वरना भाई अपनी ही जान रिस्क में है। लेट्स गो, सामने ये विजिल न्यूज, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से पहुंचते हैं। खैर अच्छी बात तो ये है कि हमें बीच रास्ते में कहीं पर भी पुलिस नहीं मिली। मतलब अगर दिख जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अपनी गाड़ी की विंडो ऐसी है कोई भी बाहर से माइकल को पहचान लेगा। खैर ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ते हैं। सामने है मॉडिफिकेशन की शॉप, जल्दी से चल के अपनी गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक करो। तो बड़ी एक सेकंड, भैंस की यहाँ से पुलिस कहाँ आ रही है भाई साहब?
मतलब पुलिस अच्छी बात है कि हमारा पीछा नहीं कर रही थी, बट बुरी बात ये है कि पुलिस वाले अभी भी शहर में हमें ढूंढने में लगे हुए हैं। भाई वेट यार, मतलब चौड़े चौड़े रास्तों पे तो चलना छोड़ो, पतली पतली गलियों में भी घूमना इस टाइम पर अपने लिए डेंजर हो चुका है। बाय द वे अभी मुझे दोबारा से एक बार और लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहा है कि लॉस सैंटोस से बाहर निकलना इस टाइम पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि पुलिस ने हर एक हाईवे पे, स्पेशली जो शहर से बाहर जाते हैं उन पे बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी चेकिंग लगा दी है। बट हमें डरने की बात नहीं है, हमारे पास बहुत खतरनाक कार है। सामने मस्त हाईवे, पुलिस वालों ने हमें नहीं देखा। अब जल्दी से इस हाईवे पे अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। लेस्टर ने वहां पर हमारे लिए एक बहुत ही मस्त घर का इंतजाम कर दिया है, बस हमें वहां पर जाकर चुप के रहना है। मतलब वो कह रहे हैं तुम लॉस सैंटोस ना ही आओ तो बेटर है, जब एक आध महीने बाद मामला शांत हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर आकर आराम से रह सकते हैं, चिल कर सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल हमारे लिए छुपना ही बेटर है। अरे कितना घटिया ड्राइवर है, बहुत तेज भाग रही है इस टाइम पर हमारी कार। ठीक है, बातें कम करते हैं। अब मेरे को शायद पुलिस से डरने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गो, मजा आने वाला है। लेस्टर ने हमारे घर की लोकेशन मुझे भेज दिया, फटाफट सबसे पहले वहां पर चलते हैं, क्योंकि अब एक महीने तक हमें यहीं रहना है। लेस्टर ने बोला जब तक लॉस सैंटोस का मामला शांत नहीं हो जाता, पुलिस हमें ढूंढना नहीं बंद कर देती, तब तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। बाकी ठीक है यार, मतलब रह लेंगे, कोई नहीं। शहर से आ रहे हैं बट थोड़े टाइम के लिए गाँव में रह लेंगे, क्योंकि ये प्लेस सेफ है, शहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बाकी गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना